सभी विद्यार्थियों को यथेष्ट अभिवादन। आज की कक्षा में हम कबीर क्लास 12 में कबीरदास जी का जो पर्चा को अंग है वो पढ़ेंगे। मित्रों, मैं बता दूं कि यह जो मैं पर्चा को अंग ले रहा हूं, इसकी जो साखियां ले रहा हूं, ये जो जिस पुस्तक से मैं साखियां ले रहा हूं वो मध्यकालीन कविता का पाठ 1 जो पुस्तक है त्रिभुवन नाथ शुक्ल द्वारा संपादित, उससे मैं ले रहा हूं। पर्चा को अंग, पर्चा का मतलब होता है परिचय, है ना। तो यहाँ पर जो अनुभूति परक जो साधक है, जो साधना की है, यानी कबीरदास जी का जो साधना परक जो अनुभव है, यानी ईश्वर को उन्होंने किस रूप में, परम तत्व को उन्होंने किस रूप में जाना। यूं तो ये ऐसा दर्शन है, ऐसा दीदार है जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता, क्योंकि वही स्थिति होती है साधक की, जैसे जो व्यक्ति बोल नहीं सकता और वो अगर गुड़ खा ले तो वो ये बता नहीं सकता कि गुड़ कितना मीठा था, कम मीठा था या ज़्यादा मीठा था। यानी गुड़ का वर्णन नहीं किया जा सकता ना, गुड़ तो मीठा ही होता है, लेकिन ना बोलने वाला व्यक्ति बता नहीं सकता कि गुड़ मीठा है। ठीक वही स्थिति जो साधक होता है उसकी होती है। जिसने ईश्वर को देखा है वो बता नहीं सकता, और जिसने नहीं देखा वो भले कह दे। तो कबीरदास जी उस अनुपम अद्वितीय जो अगोचर जो दिव्य परम तत्व है उसका परिचय यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम साखियाँ लेते हैं। हदे छाड़ी बेहदी गया, हुआ निरंतर बास, कबल जब फूल्या फूल बिन, को निरशय निज दास। अब यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं, देखिए एक बात आप ध्यान रखना, जब भी आपको परीक्षा में पूछा जाएगा तो वहाँ पर कोई एक साखी दी हुई नहीं होगी, वहाँ पर आपके 2-3 साखियाँ लगभग कम से कम जो है दी हुई होगी, ठीक है ना। तो आपको जो है संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या करनी है और फिर विशेष लिखना है। ये 4 जो है 4 चरणों में आपको एक व्याख्या को संपन्न करना है। संदर्भ में तो आपको ये लिखना होगा कि प्रस्तुत साखियाँ जो है कबीर बीजक से, या आप सीधा लिख देना प्रस्तुत साखियाँ कबीर द्वारा रचित पर्चा को अंग से अवतरित है या उद्धृत है, ठीक है ना। और फिर अच्छा कबीर के बारे में लिखते तो कबीर के पहले उसके विशेषण लिखो कि संत काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि, है ना। हिंदी साहित्य में स्वर्णिम युग कहे जाने वाले भक्ति काल में संत काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि, है ना। समाज सुधारक, समाज सृष्टा, समाज दृष्टा, कवि कम, है ना, समाज सुधारक ज़्यादा, ऐसे उपमाओं से मंडित संत कबीर द्वारा उद्धृत है ना। संत कबीर के साखियों से उद्धृत है, ऐसा मतलब कबीर का नाम लिखो, उससे पहले उसके विशेषण लिखना उनके, है ना। फिर आप प्रसंग लिखेंगे, तो प्रसंग में जो भी साखियाँ वहाँ पे आती है परीक्षा में, तो साखियों में मूल बात क्या कही गई है उसको आपको प्रसंग में 1-2 लाइन में लिखना है, ठीक है। उसके बाद में व्याख्या करनी है आपको, फिर विशेष लिखना उसके अंदर साखियों में क्या क्या अलंकार क्या है, छंद क्या है ना, या इसमें भाषा कैसी है, रस कौन सा है, ये सारी बातें आपको विशेष में बतानी होती है। तो अब हम लेते हैं, शुरू करें, लेते हैं। हदे छाड़ी बेहदी गया, हुआ निरंतर बास। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो साधक होता है वो साधक जब जो है धीरे धीरे उसकी जो अनुभूति बढ़ती जाती है ना। प्रस्तुत साखी में साधक का जो अनुभूति परक जो मन होता है उसका चित्रण किया, उसकी अंतर्वृत्ति का चित्रण किया है। वो कह रहे हैं कि साधक अब जो है वो परम तत्व को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है, और ये जो परम तत्व है उसको वो प्राप्त करते हुए पहले उसने क्या, हदे का मतलब होता है जिसकी सीमा हो, हद है ना, तो ससीम जिसको कहें या परिमित कहें जिसको, तो अब जो है साधक वो परिमित को छोड़ करके, यानी सीमित अवस्था को छोड़ करके बेहदी गया, यानी अब वो असीम को प्राप्त हो गया है।
अर्थात जो निराकार पार ब्रह्म है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अब वो उसको प्राप्त हो गया है। पहले तो उसका दायरा सीमित था, लेकिन अब वो जो है उस असीम सत्ता को जो है साधक प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो गया है। गया निरंतर बास, है ना, और अब निरंतर यानी अनवरत रूप से जो है वह उसमें ही रमण करने लग गया है। बास मैंने वास करना, निवास करना, यानी अब जो साधक है वो ससीम जो सत्ता है उसको छोड़ करके असीम सत्ता की ओर जो है वो अग्रसर हो गया है, और अब निरंतर जो है जो परम तत्व है वो उसके अंदर निवास कर गया है। और जब परम तत्व में भक्त जो साधक है वो तल्लीन हो जाता है, तो परम तत्व और साधक दोनों का एकाकार हो जाता है, तब वहाँ की स्थिति क्या होती है? तो तब वहाँ की स्थिति ये होती है कि कबल जो फूल्या फूल बिन। अब वहाँ पर जो भक्त उस आनंद की अनुभूति कर रहा है, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है बिना फूल के ही जो है कमल पुष्प खिल रहा है। अर्थात कमल पुष्प यहाँ क्या है? आनंद, है ना। जो शस्त्रा कमल में जो एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद का जो है यहाँ पर वर्णन किया है कबीरदास जी ने। मैं सीधा सीधा वर्णन कर रहा हूँ। अब साधक, कबीरदास जी लिखते हैं, कहते हैं कि जो साधक है वो अब ससीम परम तत्व को छोड़ करके असीम परम तत्व को जो है वो प्राप्त हो गया है, और अब वो उन दोनों का परस्पर एकाकार हो गया है। इसलिए वहाँ पर जो है अब साधक सहस्त्रार चक्र में जो एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है, उस सहस्त्रार कमल का जो फूल है, आनंद रूपी फूल है, वो बिना फूल के ही जो है कमल फूल बन करके खिल गया है। और ऐसा भला कौन कर सकता है? अर्थात वही कर सकता है जिसके हृदय में ईश्वर का या परम तत्व का निवास हो गया है, जिसने परम तत्व को पहचान लिया है। ठीक है ना। यानी जो परम पिता परमात्मा का जो परम भक्त है, परम साधक है, वही जो है इसको निश्चय मैंने निरखे, है ना, वही जो है इस दिव्य अनुभूति को देख सकता है, अनुभव कर सकता है। तो यहाँ पर आपका अलंकार जो है वो विभावना अलंकार बनेगा, है ना। कबल मैंने कमल, कबल जो फूल्या फूल बिना फूल की जो है कमल फूल खिल रहा है ना। तो कमल फूल यहाँ सहस्त्रार जो कमल होता है, साधक की जो चरमोत्कर्ष की अवस्था होती है उसको सहस्त्रार कमल कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ विभावना अलंकार है, बिना कारण के जहाँ कार्य होता है ना, वहाँ विभावना अलंकार होता है ना। अगला लेते हैं ना। सायर नाही। अब साधक की क्या अनुभूति हो रही है, साधक क्या करता है आगे, उसका चित्रण कबीरदास जी कर रहे हैं कि साधक का जो अनुभव आगे किस ओर जाता है। सायर नाही सीप बिन, है ना, सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नहीं, कबीर मोती नीप जे सुनी शिशरगढ़ माई। अब देखो यहाँ पर कबीरदास जी ने जो योग साधना करने वाला जो साधक होता है, उस साधक की जो पराकाष्ठा की जो स्थिति होती है, भाई साधक की उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? परम तत्व के आनंद की अनुभूति करना, है ना। तो वो कह रहे हैं कि साधक की ये जो योग साधना है वो बड़ी अद्भुत है, ये जो ज्ञान साधना है वो बड़ी अद्भुत है ना। अद्भुत कैसे? कि वहाँ पर न तो कोई, देखो सागर भी नहीं है, अर्थात वहाँ समुद्र भी नहीं है, ठीक है, और समुद्र में सीप उत्पन्न होती है तो सीप भी नहीं है ना, और स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है ना। तो ना तो वहाँ स्वाति नक्षत्र की बूंद है, ना सीप है, और ना मूल समुद्र है, समुद्र भी नहीं है। फिर भी कबीरदास जी कह रहे हैं कि साधक के जो है शून्य शिखर में मोती निपज रहा है। अर्थात कहने का भाव यह है कि जब साधक साधना करता है तो ईड़ा और पिंगला, है ना, उन दोनों नाड़ियों को समाप्त करके और सुषुम्ना के द्वारा साधक जो है सुषुम्ना के चोटी पर, जहाँ पर जो है शून्य शिखर है, उस शून्य शिखर तक वो पहुँचता है, जहाँ पर वो उस
ब्रह्मरंध्र में जो है परम जो पार ब्रह्म है उसकी अनुभूति करता है। यानी वहाँ पर जो है सहस्त्रार्ध कमल में वहाँ पर मुक्ति रूपी मोती जो है वो उत्पन्न होता है। अर्थात ज्ञान साधना के द्वारा साधक है जो है वो इस जीवन से मुक्त हो जाता है, अर्थात ज्ञान साधना के द्वारा वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर भी जो आपके देखो सब कुछ ये तीनों चीज़ें नहीं है, समुद्र भी नहीं है ना, ये आपके जो है समुद्र भी नहीं है, सीप भी नहीं है ना, स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है, फिर भी जो है मोती उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ बिना कारण के कार्य हो रहा है। इसका मतलब कौन सा अलंकार हो गया? मैंने बताया था पिछली साखी में, विभावना है ना, विभावना अलंकार आपके यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, अगला लेते हैं। घट माई और घट, बाकी सामान्य जो विशेष क्या है वो मैं आपको अभी इस कक्षा के अंत में बता दूंगा। घट माई ओ घटी, घट माई ओ घट लया, ओ घट माई घाट, कही कबीर परचा भया, गुरु दिखाई बाट। अब वो कह रहे हैं कि सदगुरु ने जो राह दिखाई है, सदगुरु ने जो तत्व ज्ञान दिया है, आत्मज्ञान का बोध करवाया है, इसके कारण जो है अब साधक की जो बड़ी अद्भुत स्थिति हो गई है, बड़ी आनंददायक स्थिति हो गई है। और वो क्या हो गई है? कबीरदास जी कह रहे हैं कि साधक जो है अब इस तरह का अनुभव कर रहा है कि साधक के घट में घट माई ओ घट लया, घट मैंने हृदय, ओघट मैंने जो विशुद्ध चैतन्य जो परम तत्व है वो है ना। कबीरदास जी कह रहे हैं, अब आप इसको साधक के रूप में भी कह सकते हो और कबीरदास जी खुद के संदर्भ में भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ये आप पे निर्भर करता है कि अब ये भी लिख सकते हो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब उनकी साधना इतनी पराकाष्ठा को पहुंच गई है कि अब उनके घट मैंने हृदय में है ना, कि अब उनके हृदय में ओघट यानी परम तत्व का जो है परम तत्व का प्रकाश हो गया है ना। लय मैंने प्रकाश हो गया है, लय मैंने लिवना भी होता है कि अब जो है उनके हृदय में परम तत्व की लिवना लग गई है, अर्थात परम तत्व समा गया है। ओ घट माई घाट, और उस परम तत्व ने अब उनके हृदय में घाट मैंने स्थान है ना, उनके हृदय में स्थान बना दिया है। यानी कबीरदास जी लिखते हैं कि घट माई ओ घट लय, मेरे जो हृदय है उस हृदय में परम पिता परमात्मा का जो परम तत्व है वो समा गया है। ओ घट माई घाट, और उस परम तत्व ने मेरे हृदय में घाट बना दिया, अर्थात स्थान बना दिया है, अपना स्थान बना दिया है, अर्थात हम दोनों का एकाकार हो गया है। कही कबीर परचा भया, कबीरदास जी कहते हैं कि तब जो है मुझे उस परम तत्व का पूर्ण परिचय हो गया है, मैंने उसको अनुभव कर लिया है। गुरु दिखाई बाट, जो गुरुदेव ने मेरे को रास्ता बताया था उसके अनुसार मैं चला, इसलिए मुझे जो है उस परम तत्व की अनुभूति हो गई है। पानी हीते हिम भया, हिम वे गया बिलाई, जो कछु था सोई भया, अब कछु कहा न जाई। अब देखिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया है उन्होंने, दृष्टांत दिया है अन्योक्ति के द्वारा, अन्योक्ति अलंकार है इसमें, कि पानी है और पानी जो है वो ठोस अवस्था को प्राप्त होता तब क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है, और फिर जब बर्फ पिघलता है तो पुनः पानी बन जाता है। ठीक वही स्थिति यहाँ पर आत्मा परमात्मा के अलग विलग होने की है। कैसे? देखो, पानी हीते हिम बया, सीधा अर्थ ले रहा हूं पहला मैं, पानी से जो है बर्फ बन गया, बर्फ हुआ, ठीक है। हिम वे गया बिलाई, और जो बर्फ है वो पिघल करके फिर पानी बन गया। जो कुछ था सोई भया, यानी जो पहले पानी था वही वापस पानी बन गया। अब कछु कहा न जाई, अब इस परिवर्तन के बारे में क्या कहा जाए? अर्थात कहने का भाव यह है कि जो पानी है वो विशुद्ध चैतन्य परम तत्व है, तो विशुद्ध चैतन्य जो है वो माया के आवरण से क्या बन गया? जीव बन गया,
है ना, माया के आवरण में आकर के वो जो है सांसारिक जीव बन गया। तो सांसारिक जीव क्या है, यहाँ बर्फ का प्रतीक है। ठीक है भाई, मूल में क्या, मूल तो विशुद्ध चैतन्य है ना, आत्मा सो परमात्मा, मूल तो विशुद्ध चैतन्य परम तत्व वो है। तो वो माया की संगति में आकर के, माया के दबाव में आकर के क्या बन गया, सांसारिक जीव बन गया। और फिर जब उसको आत्मज्ञान हुआ, तत्व ज्ञान हुआ, तब वो पुनः जो है माया को छोड़ करके जो है फिर से वो उसने जो है विशुद्ध चैतन्य को प्राप्त कर लिया, है ना। तो कहने का भाव ये है, कबीरदास जी कहते हैं कि जो है ये विशुद्ध चैतन्य जो परम तत्व है वह माया के आवरण से सांसारिक जीव बन गया। और फिर सांसारिक जीवन यापन में उसको जब आत्मज्ञान हुआ, तत्व बोध हुआ, तब पुनः वह जो है उस विशुद्ध चैतन्य में समाहित हो गया। अर्थात उसने फिर उस विशुद्ध चैतन्य परम तत्व के रूप को अपनी साधना के द्वारा फिर से प्राप्त कर लिया। तो ये अनियुक्ति अलंकार है यहाँ पर। इसमें विशेष जो सामान्य बात है मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। इसमें सदुगड़ी भाषा है कबीरदास जी की, ठीक है ना, और इसके अलावा प्रसाद गुण है और ये आपका पर्चा को अंग है ना, जिससे ये लिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर कबीरदास जी की जो बड़ा ही सटीक और सार्थक शब्दों में चित्रण हुआ है। तो इस तरह से आप जो है लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कक्षा से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और अगर आपको लगता है कि आपको फ़ायदा हुआ है तो आप अपने इस चैनल को नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर करें, और जो घंटी का चिन्ह दिखाई दे रहा है उसको भी दबाएं, जिससे नए वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। ये सब्सक्राइब वगैरह सब फ्री है, इसलिए आप ज़रूर कीजिएगा। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और अपने कार्यों में व्यस्त रहें। धन्यवाद।